हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स 21st वीडियो 21वां वीडियो है और यही लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डायरेक्टर सर्किल ऑफ ए कोनिक पढ़ेंगे। डेफिनेशन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए कोनिक इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कोनिक। किसी कोनिक पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचिए आप, वो दोनों टेंजेंट्स जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस को ही डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ओके, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू 1 एट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर। पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है और मैंने इसको पूरे स्विंग में पढ़ा है। इसको कोई कंजूसी नहीं की, इसीलिए 21 वीडियो बने। एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1। इस प्लेलिस्ट को देखने वाले सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स एक प्लेलिस्ट है। सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक, इसे भी जरूर देख लीजिएगा पूरे। सब ना पूरे देखने का मन करे, शुरू के तो देख लीजिएगा जिसमें फाउंडेशन है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया है, पोलर लाइंस, पोलर सर्किल्स, जिनमें से हमने पोलर लाइंस, पोलर सर्किल्स का इस्तेमाल किया भी इस चैप्टर में। इसे जरूर देखिएगा। ये चैप्टर और ये चैप्टर, माने कि ये प्लेलिस्ट और ये प्लेलिस्ट, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स। पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स। प्यारे बच्चों, ये दो प्लेलिस्ट अगर आप ढंग से समझ बूझ लिए तो आप पोलर सिस्टम में एकदम भी स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर पोलर सिस्टम का कोई कंफ्यूजन आपके प्रज्ञा में नहीं रह जाएगा, बशर्ते कि आप सिंसियरली इनको देख लें। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो आप, ये दोनों चैप्टर्स सिलेबस में हो ना हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स की विधिवत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस यही बताता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर आ गए, जहाँ हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गया, वहाँ बच्चे सिकुड़ जाते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आप प्लेलिस्ट है, उसको भी अगर आप देख लें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 2। इकट्ठा नंबर डाल दे रहे हैं हम 2। फिर ये दोनों टेंजेंट्स यहां पर मिलते हैं। इफ दीज, या हम क्वेश्चन में जो भाषा का मिजाज है वही लिखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके। लेट पी आर वन अल्फा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these tangents। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने कॉमन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो दोनों पर होगा। ऑफ दीज टेंजेंट्स, देन इसको दोनों पर रखिए उठा के। एल बाई आर वन इक्वल टू ई कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1। एल बाई आर वन इक्वल टू ई कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा 2। नंबर 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 3। कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। टेकिंग प्रिंसिपल वैल्यूज, अल्फा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा माइनस थीटा 2।
implies that अल्फा माइनस थीटा वन इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में अल्फा माइनस थीटा टू। पॉजिटिव यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम पॉजिटिव लेंगे, सिंस अल्फा माइनस थीटा वन इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा टू यदि कर देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ये माइनस अल्फा इधर आके जुड़ जाएगा, टू अल्फा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू। इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, लेकिन ये जो अल्फा हम रखेंगे यहां पे रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। पुटिंग इट इन 3, putting it in 3, we have L by R1 माइनस ई कॉस अल्फा, इसको इधर हटा लिए, इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा की जगह हमने रख दिया थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू और फिर माइनस थीटा टू। implies that L upon R1 माइनस ई कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू। पिछले वीडियोस में भी इस तरह के रिजल्ट आपको प्राप्त हुए थे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों टेंजेंट्स इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अल्फा इतना होगा और ये इतना होगा। इसको ये फिर लिख दिया जाए। thus if the tangents meet in R1 alpha, then alpha will be theta 1 plus theta 2 upon 2 and L by R1 minus E cos alpha is equal to cos of theta 1 minus theta 2 upon 2। ये हो गया नंबर 4। ठीक ना? अब क्या बचा रह गया? अब इन दोनों टेंजेंट्स को आप परपेंडिकुलर करिए। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए आप पढ़ चुके हैं किसी वीडियो में। पोलर में कोई व्यवस्था नहीं है, इसे हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे, स्लोप्स निकालेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1 लिखेंगे। तो इसके आगे अब लिखिए चेंजिंग द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू कार्टेशियन फॉर्म। L by R equal to E cos theta plus cos theta 1 plus sin theta 1 comma L by R equal to E cos theta plus cos theta 2 plus sin theta 2 implies that L by R equal to E प्लस कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ये दो टर्म है कॉस थीटा के, प्लस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। L बाई आर इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा एक्स बाई आर और साइन थीटा वाई बाई आर होता है। वन बाई आर थ्रू आउट कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट E प्लस कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस
साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू एल ई प्लस कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस साइन थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू एल। अब इसकी नंबरिंग क्या करना है, ऐसे ही लिख दिया जाए। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स, या ऑफ द टेंजेंट्स लिख दो केवल। देन m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ऐसे इसका लिख दीजिए m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब आप कहिए इफ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1। If the tangents are perpendicular, then m1 m2 इक्वल टू -1। दैट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ई प्लस कॉस थीटा 1 इंटू ई प्लस कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 sin theta 2 equals to -1 implies that e square plus e ब्रैकेट में cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 1 cos theta 2 equals to minus sin theta 1 sin theta 2 implies that e square plus e into cos c plus cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही तो फार्मूला होता है ना। प्लस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इन्हें ग्रुप कर लें इक्वल्स टू 0। implies that e square plus 2e into cos theta 1 plus theta 2 upon 2 into cos theta 1 minus theta 2 upon 2 plus cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b cos theta 1 minus theta 2 equals to 0। मान लो ये cos 2 थीटा लिखा है, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। वही फार्मूला यहाँ इम्पोज करिए। implies that e square plus 2e into cos of theta 1 plus theta 2 upon 2 into cos of theta 1 minus theta 2 upon 2 plus 2 cos square theta 1 minus theta 2 upon 2 -1 equals to 0। अब वो जो वैल्यूज थी ना उन्हें रखिए, क्या क्या थी। अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और L बाई R1 माइनस ई कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। L बाई R1 माइनस ई कॉस अल्फा, यही था ना। हाँ, ये सब वैल्यूज रखिए। इम्प्लाइज दैट ई स्क्वायर -1, ये वाला और ये वाला पहले लिख लिए इस भीड़ में, ताकि ये बेचारे दुबले पतले लोग खोने ना पाए। प्लस 2e इंटू कॉस अल्फा इंटू इसकी वैल्यू L बाई R1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस 2 इंटू L बाई R1 माइनस ई कॉस अल्फा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 बाई R1 स्क्वायर आएगा ना, तो R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई R1 स्क्वायर we get e square -1 into R1 स्क्वायर प्लस 2e R1, इसमें तो बटे R आएगा कॉस अल्फा, और ब्रैकेट में हो जाएगा L माइनस ई R1 कॉस अल्फा प्लस 2 इंटू
L minus E R1 cos alpha whole square equals to 0 implies that E square minus 1 into R1 square plus 2 E R1 cos alpha into L, तो यहीं L से बाहर 2 E L R1 cos alpha minus 2 E square R1 square cos square alpha plus 2 L square minus 4 E L R1 cos alpha plus 2 E square R1 square cos square alpha equals to 0. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये मिक्स हो जाएंगे, बस हो गया 2 लाइन. implies that E square minus 1 into R1 square, ये और ये मिक्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 E L R1 cos अल्फा और प्लस 2 L स्क्वायर इक्वल्स टू 0. लोकस लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. लोकस ऑफ R1 अल्फा इज, R1 की जगह जनरल R कोऑर्डिनेट R, अल्फा की जगह जनरल थीटा कोऑर्डिनेट थीटा रख दो, वही लोकस होगा. E स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 E L R cos अल्फा प्लस 2 L स्क्वायर इक्वल्स टू 0. This is the equation of director circle of L by R equal to 1 plus E cos theta. अब हम बी पार्ट करेंगे. कोनिक के इक्वेशन को और जनरल फॉर्म में लिखेंगे और उसका डायरेक्टर सर्किल निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा लेंदी और हो जाएगा. बी, डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कोनिक L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma. बिल्कुल वही सब प्रोसेसिंग, वही स्टेपिंग, कुछ भी अलग नहीं करना है. L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma. नंबर 1. इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स फिगर वही एक बना नहीं रहे हैं. Equations of tangents to 1 at theta 1 and theta 2 are L by R equal to E cos of theta minus gamma plus cos theta minus theta 1 and L by R equal to E cos theta minus gamma plus cos of theta minus theta 2. Number 2. If R1 alpha is the point of intersection, माने common point of these tangents, then L by R1 equal to E cos of alpha minus gamma plus cos of alpha minus theta 1 और L by R1 equal to E cos of alpha minus gamma plus cos of alpha minus theta 2. फिर पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिए.
implies that cos of alpha minus theta 1 equal to cos of alpha minus theta 2 implies that alpha minus theta 1 equal to plus minus alpha minus theta 2 implies that alpha minus theta 1 equal to minus bracket में alpha minus theta 2. Since alpha minus theta 1 equal to alpha minus theta 2 लेने से theta 1 equal to theta 2 आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है, which is not true. Implies that alpha equal to theta 1 plus theta 2 upon 2. Putting it in, इस पे नंबरिंग पड़ेगा ना 3. Putting it in 3, we get L by R1 minus E cos of alpha minus gamma equal to cos of क्या था, अल्फा माइनस थीटा 1 था ना, तो ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा 2 अल्फा माइनस थीटा 2, ठीक ना, इक्वल्स टू, या इम्प्लाइज दैट L by R1 minus E cos of alpha minus gamma equals to cos of theta 1 minus theta 2 upon 2. एक ये रिजल्ट आ गया. इक्वेशन 3 के दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें ये दो रिजल्ट मिले. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि थीटा 1 थीटा 2 पर खींचे गए टेंजेंट्स R1 अल्फा पर मिलते हैं तो ऐसा होगा और ऐसा होगा. Therefore, if the tangents meet in R1 alpha, then alpha equals to theta 1 plus theta 2 upon 2 and L by R1 minus E cos of alpha minus gamma equal to cos of theta 1 minus theta 2 upon 2. ये रिजल्ट आ गया. अब इस पे नंबर डालिए, चाहे हाईलाइटर लगा दिए, जो मन करे. 4. इन्हीं का इस्तेमाल हमें आगे चल के करना होगा. इस बार हम नहीं मिटा रहे, इसको हमें कोने में लिख ले रहे हैं. अल्फा तो याद ही रहेगा. अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 और L बाई R1 माइनस E कॉस अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2. इसी का इस्तेमाल हमें करना है. इस पे पड़ा है नंबर 4. बस अब परपेंडिकुलरिटी को इंपोज करना है. इसके लिए टेंजेंट्स के इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना होगा. Changing the equations of tangents to Cartesian form. याद करें टेंजेंट के इक्वेशंस तो इजी है ये. बगल L by R इक्वल टू E cos ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस थीटा 1, यही था पहला वाला, इक्वल टू E cos थीटा cos गामा प्लस E साइन थीटा साइन गामा प्लस, फिर दूसरे वाले को ऐसे एक्सपेंड करिए.
cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1, ठीक। एंड L by R इक्वल टू E cos ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस थीटा 2 इक्वल टू E cos थीटा cos गामा प्लस E sin थीटा sin गामा प्लस इसमें केवल फर्क क्या है, थीटा 1 इसमें है तो वहीं थीटा 2 इसमें, बस cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2 implies that L by R इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा, ऐसे पेयरिंग करना है हमको। E cos गामा प्लस cos थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस E sin गामा प्लस sin थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा एंड L by R इक्वल टू E cos गामा प्लस cos थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस E sin गामा प्लस sin थीटा 2 multiplied by sin theta implies that L by R equal to E cos gamma plus cos theta 1, cos theta की जगह x by R plus E sin gamma plus sin theta 1, sin theta की जगह y by R and L by R equals to E cos gamma plus cos theta 2 multiplied by x by R plus E sin gamma plus sin theta 1, ये गड़बड़ है लगता है क्या, नहीं ठीक है, थीटा 1 की जगह थीटा 2 कर देना है, sin थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई y बाई R, 1 बाई R कैंसिल कर दिए, 1 बाई R कैंसिल कर दिए तो ये बन गया इम्प्लाइज दैट E cos गामा प्लस cos थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस E sin गामा प्लस sin थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू L एंड E cos गामा प्लस cos थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस E sin गामा प्लस sin थीटा 2 multiplied by y equal to L. Let M1 and M2 be the slopes of these tangents, then M1 equal to minus coefficient of x upon coefficient of y, E cos gamma plus cos theta 1 upon E sin gamma plus sin theta 1 and M2 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y, E cos gamma plus cos theta 2 upon E sin gamma plus sin theta 2। तो पिछले वाले आर्टिकल के मुकाबले इसमें यही थोड़ा हेवी आ रहा है। अब परपेंडिकुलरिटी को इम्पोज करिए और ये जो पहले से हमको मिले हुए डेटा हैं इनका इस्तेमाल करिए। If the tangents are perpendicular, perpendicular, then M1 M2 equal to minus 1, that is E cos gamma plus cos theta 1 multiplied by E cos gamma plus cos theta 2 is equal to
माइनस, नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करिए, ई साइन गामा प्लस साइन थीटा 1 इंटू ई साइन गामा प्लस साइन थीटा 2, ऐसा सिंप्लीफाई करते चलिए, बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसको हम इधर कर देंगे, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस ई ब्रैकेट में कॉस गामा कॉस थीटा 2 प्लस कॉस गामा कॉस थीटा 1, ठीक है ना। ई कॉस गामा कॉस थीटा 2 ये वाला हो गया, ई कॉस गामा कॉस थीटा 1 ये वाला हो गया, और एक और भी और बचा, प्लस कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। हो ये तो एकदम अलग रहेगा ना, ये ऐसा, इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट, ऐसे इधर कर लो, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा प्लस ई इंटू साइन गामा साइन थीटा 2 प्लस साइन गामा साइन थीटा 1 ब्रैकेट बंद प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, सबको बाईं तरफ ले आइए, इसका जोड़ा बनाइए, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा ब्रैकेट में कर दिया हमने, प्लस ई ब्रैकेट, पहले इन दोनों को लिखिए, कॉस गामा कॉस थीटा 2 प्लस कॉस गामा कॉस थीटा 1, अब इधर वाले को उधर ले चलिए, प्लस साइन गामा साइन थीटा 2, कैसे लिखें, यही लिख दें, प्लस साइन गामा साइन थीटा 2 थीटा 1, ये ब्रैकेट बंद हो गया, यानी इधर वाला ये हो गया ब्रैकेट, इधर वाला ये ब्रैकेट हो गया। अब ये और ये प्लस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 0। कोई छूटा तो नहीं ना। implies that e स्क्वायर प्लस e ब्रैकेट में, अब स्टेप बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही काम चला लेना है, इसको एक साथ कर लें ऐसे, और इसको एक साथ कर लें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस गामा माइनस थीटा 2, ऐसे ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस कॉस गामा माइनस थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस ये दोनों मिलके हो जाएंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। implies that e स्क्वायर प्लस ई ब्रैकेट में कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 गामा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके, अपॉन 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस करिएगा तो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस मान लो ये cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, सॉरी cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इस 1 को और यहाँ कर लें, ये दुबले पतले टर्म्स हैं बेचारे, ई स्क्वायर माइनस 1 इकट्ठे कर लीजिए और प्लस 2e कॉस ऑफ गामा माइनस θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 ये इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब यानी डेटा को इसमें फीड करके सिंप्लीफाई कर लो, लोकस लास्ट में लिख दिया जाएगा। implies that e square minus 1 plus 2e cos of gamma minus alpha into इसकी वैल्यू कहाँ गया, L by R1 माइनस e cos ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस 2 इंटू ये स्क्वायर और cos θ1 माइनस θ2 अपॉन 2, फिर वही L by R1 माइनस e cos ऑफ अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अब एंगल अल्फा माइनस गामा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी कर दिया जाए, माइनस खप जाता है ना कॉस में, मल्टीप्लाइंग बाई R1 स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाई R1 स्क्वायर, वी गेट e स्क्वायर माइनस 1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस 2e R1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा इंटू ब्रैकेट में L माइनस e R1 L माइनस e R1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस 2 ब्रैकेट में L माइनस e R1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, बिल्कुल ठीक। अब इसको एक्सपेंड करिए सब, इंप्लाइज दैट e स्क्वायर माइनस 1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस 2el R1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा माइनस 2 e स्क्वायर R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस 2l स्क्वायर माइनस 4 el R1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा और प्लस 2 e स्क्वायर R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये मिक्स होएगा, implies that e स्क्वायर माइनस 1 इंटू R1 स्क्वायर माइनस 2el R1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए वैसे ही छोटा सा इसमें भी आया है, बस उसमें यहाँ पे अल्फा था, इसमें अल्फा माइनस गामा है। तो फाइनल रिजल्ट को याद रखना आसान है, अगर वो याद है तो ये भी याद है। Locus of R1 alpha is e square minus 1 into R square minus 2elr cos of alpha minus gamma plus 2l square equals to 0. This is the equation of the director circle
of the conic L by R equal to 1 plus E cos of थीटा माइनस गामा। इस वीडियो का समापन यहीं पर और इस प्लेलिस्ट का भी समापन यहीं पर, कंप्लीशन। Thanks to all of you to see all these videos. Okay.